गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आ गए हैं हम आज भाई, फुल एनर्जी है, फुल एनर्जी, तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और आज हम करने वाले हैं बहुत सारे यूट्यूबरों की खोलेंगे पोल, मिलके दोनों जन खोलेंगे पोल और लेंगे ढेर सारे मजे। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं भाई। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है आपके अपने प्यारे इट्स फैक्ट चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको YouTube पे दिखने वाले ये फेमस यूट्यूबर्स की रियलिटी पता लगने वाली है। और आप जो फेमस मूवीज देखते रहते हो, इसके बहुत चांसेस हैं कि वो कहीं और से कॉपी किए गए हैं। हमारे आसपास ये कौन सी मक्खी है जो माइकल जैक्सन से भी अच्छा डांस करती है और हमें मक्खी माइकल जैक्सन से अच्छा डांस कुछ अरे भैया, उसको डायरेक्ट साड़ी पहना के मुजरा करवा दो ना इंस्टाग्राम में, आजकल तो वही चल रहा है। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस औरत ने घर का काम करते करते ऐसी क्या चीज कर दी जिससे पूरा देश ही बंद हो गया। भाई वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, आप जो अमेज़न से ऑर्डर किए हुए चीजों को कभी कभी रिटर्न करते हो ना, इनको एक्चुअली में यहाँ पे जलाया जाता है। अमेज़न का यूके में एक वेयर हाउस है जो की हर भैया प्रोडक्ट को जलाते क्यों हो यार? हम जैसे गरीबों को दे दो यार, प्रोडक्ट को जला देते हो यार। भाई देखो, कैंसिल करने से पहले सोच ले, या तो भाई कैंसिल करो, जाके वहां से ले लो जहाँ पे ये जलाते हैं। जलाओ मत यार, हमको दे दो यार। ने हजारों अनसोल्ड और रिटर्न आइटम डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसमें कई सारी महंगी चीजें भी होती हैं। ये यूजुअली ऐसी चीजों को बर्न कर देते हैं जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है और जिन्हें स्टोर करने की जगह भी नहीं होती है। इसी को लेकर वहाँ के लॉ मेकर ने अमेज़न के मैनेजर से एक मीटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि इतने सारे आइटम्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा बेकार भाई, बहुत पॉल्यूशन होता है। आपने ये फैक्ट कई बार सुना होगा कि माइनक्राफ्ट का जो वर्ल्ड होता है वो हमारे अर्थ से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी कि अगर उसके साइज कंपेयर करें तो अर्थ के साइज, भाई एक गेम है माइनक्राफ्ट, उसका अर्थ से साइज ही बहुत बड़ा है, 7 गुना। क्या बात कर रहे हो भाई, सच में? देखो जरा, वो 7 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये बात सच नहीं है। देखा जाए तो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जो है वो अर्थ से बड़ा तो है, क्योंकि एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड 900 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। पर ये अर्थ का 7 गुना ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, ये अर्थ से बड़ा तो है, पर बस 2-3 टाइम्स ही। अच्छा। आपने देखा होगा कि रोड पर कई बार डस्टबिन रखे जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत अनहाइजीनिक भी लगता है। और कई लोग अच्छे से डस्टबिन को यूज नहीं करते, जिस वजह से कचरा बाहर गिर जाता है। इसलिए इस तरीके के डस्टबिन का सिस्टम जापान में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर डस्टबिन जमीन के अंदर लगा होता है और आपको पैर से उसे भैया जमीन के अंदर ये निकालते कैसे हैं? उसके ऊपर मशीन लगा के पूरा ऐसे खोल के निकालते क्या फिर सामान को, कचड़े को, मेरा मतलब। यार जापान बहुत आगे चल चुका है भाई, बहुत आगे जा चुका है जापान। खोलना है और अपने कचरे को उसमें डालना होता है। इसका यूज करना काफी आसान है और ये बिल्कुल नॉर्मल डस्टबिन की तरह ही काम करता है। भाई मेरे हिसाब से इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है। भाई देखो, अगर इंडिया में आ भी जाएगा ना, तब भी कोई यूज नहीं करेगा भाई इसे। उसके ऊपर से चल के निकल जाएंगे, उससे यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? इंडिया वाले सुधरेंगे नहीं ये लोग। में इसे मैनेज करना आसान बात नहीं होगी। नंबर 12, इस वीडियो में आप लिटरली इंडिया के 2 साइड्स को देख सकते हो। इस वीडियो को देखो, इसमें इंडिया की वीडियो समझ जाओगे कि एक तरफ एकदम बस्ती और स्लम्स है और उसके जस्ट साइड में एकदम लग्जरी से रहने वाले लोग। तो इससे ही पता चल जाता है कि भारत में पैसे कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। नंबर 11, ये काफी फनी स्टोरी है। 2011 में एक 75 साल की औरत कुछ काम कर रही थी और वो अपना काम क्लियर करते हुए गलती से एक फाइबर ऑप्टिक केबल को कट कर देती है। क्या भाई, 75 ईयर ओल्ड एक बुढ़िया काम कर रही थी, और कर भी क्या रही थी भाई? क्या कर रही थी पता नहीं क्या कर रही थी, लेकिन तार ही काट दिया। बे यार भाई, तार काटने की क्या जरूरत थी यार? इतने सारे लड़के सिंगल घूम रहे, उनका काटो यार। अरे यार, इतना भी सच नहीं बोलना था, लेकिन अरे उनका काटो यार, तार काट दिया, बताओ। केबल अर्मेनिया को इंटरनेट से जोड़ती थी और केबल काटने की वजह से अर्मेनिया का इंटरनेट कुछ अबे भाई साहब, तार भी तो कौन सी काटी, अर्मेनिया के इंटरनेट का ही तार काट दिया भाई, पूरा जाम ही कर दिया देश।
तरह से बंद हो गया था। औरत को बाद में पकड़ लिया गया था, लेकिन उसने ये काम गलती से किया था। ये इंसिडेंट काफी अनयूजुअल गलती से क्या था भाई, उसने गलती से, उसको लगा होगा कि मैं फ्रांसबीन काट रही हूँ और उनने काट दिया क्या, तार। वाह भाई वाह। कि एक गलती ने पूरी कंट्री का इंटरनेट ही बंद कर दिया। नंबर 10, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देखो। इसमें ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को स्क्रीन पर रिक्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। यानी कि ये ऐसा हो गया कि हम हमारे दिमाग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये चीज 10 साल पुरानी है। यानी अब तक तो ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई होगी, हाँ और भाई। इस तरीके से हम हमारे ड्रीम को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यानी कि ड्रीम आपने को रिकॉर्ड, मतलब जो हम सोचते हैं वो दिखेगा सच में? तो भाई साहब ये इंडिया में नहीं आना चाहिए, बहुत गलत यूज होगा भाई फिर तो इसका। अगर जो हम सपने में देख रहे हैं वो हम देख सकते हैं एक्चुअली में वीडियो में, तब तो भाई बहुत बदमाशी करेंगे इंडिया के लड़के। में क्या देखा है ये आप रियल में देख सकते हो, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। नंबर 9, मधुमक्खियों की भी अपनी लैंग्वेज होती है, और हनी बीज जो होते हैं वो अपने टेल और पंखों को हिलाकर या डांस करके कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि फुल पावर। ये बलून फोड़ने का रिकॉर्ड कौन बनाता है? अपना सुशील बनता है, और कौन? अब रिकॉर्ड भी बदल जाती है। यानी कि इनकी जो साइन होती है वो चेंज होती रहती है, और इसी वजह अच्छा। से एक जगह का डांस और मूवमेंट दूसरे जगह के डांस और मूवमेंट से अलग होता है। बिल्कुल जैसे हम इंसानों की भाषा चेंज हो जाती है अलग अलग कंट्री के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही इनकी लैंग्वेज भी चेंज होती है। नंबर 8, अगर आप एक नॉर्मल मैप देखोगे तो वैसे तो जापान एकदम फार ईस्ट में आता है, हाँ। यानी कि एकदम कोने में। पर अगर आप जापान में ये मैप देखोगे तो इसे एकदम सेंटर में रखा जाता है, और बाकी कंट्रीज को फिर उसी की तरीके से अरेंज किया जाता है। अच्छा, जो जापान के टीचर्स का कहना है कि इस तरीके से उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि बाहर का वर्ल्ड किस तरीके से फैला हुआ है। जब वो खुद को बीच में रखेंगे तभी वो समझ पाएंगे। पर कुछ लोगों को ये बस इमेच्योर मुंह लगता है, जैसे जापान कोई छोटा बच्चा हो। दुनिया का जो सबसे बड़ा वेडिंग ड्रेस है वो ऑलमोस्ट पूरे माउंट एवरेस्ट के टॉप तक क्या? पहुंच जाएगा। ये व्हाइट कलर का जो आपको कपड़ा दिख रहा है ना, ये इसी ड्रेस का पार्ट है। ये टोटल कुछ 8000 मीटर से ज्यादा 8000 मीटर का कपड़ा? क्या ये पूरे शहर पे क्या पोछा मारते हुए आ रही थी क्या? भाई इंडिया में आ जाएगा ना भाई, कपड़ा काट काट के घर में ले जाएंगे इसको, इस कपड़े को काट के घर में ले जाएंगे, पोछा बनाएंगे, पोछा। इंडिया में नहीं होना चाहिए भाई ये सब। है। इस हिसाब से देखें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ 8800 मीटर है, यानी कि एड्रेस ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट जितना ही ऊंचा है। एकदम क्रेजी यार। Crazy। Number 6, आपने कई बार एक्सरे विजन का नाम सुना होगा, पर भाई ये कितना कमाल का होता है अब आपको इसके बारे में पता चलेगा। इन एक्सरे फोटोज के देखो, मेक्सिको से बहुत लोग यूएसए जाने के लिए एक्सट्रीम तरीके अपनाते हैं। इन एक्सरे फोटोज में आप देख सकते हो लोग ट्रक्स और सूट केसेस के अंदर हाँ, छुपे हाँ। होते हैं। कुछ लोग ट्रक के अंदर फेक दीवार के पीछे छुपते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ तो सूटकेस में भी घुस जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि मेक्सिको काफी डेंजरस है और लोग अपनी अच्छा। लाइफ यूएसए में बैटल करना चाहते हैं। नंबर 5, एयरपोर्ट पर अगर बर्ड आएंगे तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, और क्या? एक्सीडेंट भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो बर्ड फालतू में इंजर्ड भी हो सकते हैं। और इसलिए बर्ड्स को एयरपोर्ट से दूर रखने के लिए कुछ इस तरीके का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो उनके पास वैरायटी ऑफ अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि नेटिंग करना, बर्ड स्पाइक्स और बहुत कुछ। यहाँ तक कि एयर कैनन और इस तरीके के गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। एयर कैनन से एक खास तरीके की सोनिक वेव निकलती है जो कि बर्ड्स को उनसे दूर रखती है, और इसी वजह से ये जो गैस होती है वो भी उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होता है, और इसकी स्मेल भी उन्हें दूर रखती है। नंबर 4, क्रिसमस के टाइम जापान में ज्यादातर लोग केएफसी ही खाना खाते हैं। जापान में टर्की KFC मिलना से। इतना आसान नहीं था, और तभी केएफसी ने मौके पर चौका मार के एक बहुत कमाल का मार्केटिंग प्लान निकाला, जिसमें उन्होंने खुद को क्रिसमस से जोड़ दिया, जैसे कि वो खुद कल्चर का पार्ट हो गए। हाँ। और ओवर द टाइम ये लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अब क्रिसमस के दिन केएफसी खाना ऐसा हो गया है जैसे कि ईद पर बिरयानी खाना, और इसीलिए क्रिसमस के आने से काफी पहले ही लोग केएफसी में अपना ऑर्डर देकर रखते हैं, और कई बार पहले से ही घंटों ऑर्डर तक दे लाइन में रखे हैं। लगते हैं ऑर्डर लेने के लिए, यानी कि महीनों पहले से ही प्री ऑर्डर करना पड़ता है। वाह क्या? भाई। महीनों पहले से ही ऑर्डर करके रखना पड़ता है क्रिसमस के टाइम पे? बताओ यार, बहुत बढ़िया सेल होती होगी भाई केएफसी वालों के। आप देखिए जरा। नंबर 3, इस नंबर पेड़ को 3। बस टच करने पे ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने आपके ऊपर acid हाँ डाल भाई, हाँ ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ भाई। मैं पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, लेकिन मैं गिर गया।
और जब गिरा ना तो किस पे गिरा, उसी पत्ते पे गिरा भाई देखो। और गिरा जब पेड़ पेड़ था ही वो, तो भाई पूरे शरीर पे खुजली होने लगी, रैसेस होने लग गए थे यार, परेशान हो गया था मैं बहुत ज्यादा। दुनिया के अगर सबसे पॉइजनस प्लांट की बात करें तो इसका नाम है गिम्पी गिम्पी। और इसके नाम पर मत जाना, क्योंकि भले ही ये काफी सिंपल सा लग रहा हो, पर इसे एक बार टच करने के बाद बहुत दर्द होने लगता है। फिर चाहे जानवर हो या इंसान हो, जो भी इसे छू लेता है वो इसके दर्द से बेहतर खुदकुशी करने का समझता है। नंबर 2, बॉलीवुड की कई सारी बहुत फेमस फिल्में हैं जो कि कॉपीड है या फिर किसी और से इंस्पायर्ड है, जो एकदम अनबिलीवेबल लगता है, जैसे कि कोई मिल गया। यहाँ तक कोई मिल गया जादू। हाँ, रिसेंट में रिलीज हुई स्त्री 2 तो आपने देखी होगी। वैसे तो इसकी स्टोरी काफी हाँ। ओरिजिनल है, बट इसके कई सारे ऐसे सीन हैं जिसे देखने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स से चुराया गया है। और यार ठीक है, हॉलीवुड की बहुत सारा फेमस सीरीज में कुछ सीन्स में से इंस्पिरेशन ली जा सकती है, पर एक बार सही इस बात है भाई। पोस्टर को देखो, राइट वाला पोस्टर स्ट्रेंजर थिंग्स हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। और हाँ यार बहुत कुछ चुराया है यार, बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं यार। अब पिक्चर तो खुद की बना रहे हो, लेकिन पोस्टर तो ढंग के बनाओ यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल कॉपी किया गया है यार। आओ देखें आगे। जो कि काफी फेमस वेब सीरीज है। और लेफ्ट में स्त्री 2 का, ये तो एकदम ही कॉपी है, जैसे कि सेम चीज उठाकर पेस्ट कर दिया हो भाई, different copy paste character किया के हो। साथ। इसे तो इंस्पिरेशन भी शायद नहीं कह सकते। बिल्कुल वैसे ही ये 3 इडियट्स का पेपर वाला सीन याद है, जिसमें ये लोग पेपर मिक्स कर देते हैं। ये सीन भी एक हॉलीवुड हाँ, मूवी हाँ, का सही कॉपी बात। है। एक हॉलीवुड मूवी में यही सीन है, जिसे उठाकर सेम रिपीट कर दिया गया है। पर हाँ, पूरी मूवी काफी यूनिक है, तो बस इसको एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं। फिर बात करते हैं गजनी की। ये बहुत आइकॉनिक मूवी है। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये मूवी तमिल की एक फेमस मूवी गजनी की रीमेक है। हाँ यार, नाम तक भी सेम है। नंबर 1, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स जैसे सोशल मीडिया पर दिखते हैं, वैसे हाँ रियल भाई। लाइफ में नहीं होते। पर क्या ये बात सच है? सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। इनको लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे एलिगेशन है, जैसे कि ये लोगों को एक्चुअली में पैसे नहीं देते, पर ये बात क्या? बिल्कुल गलत है। मिस्टर बीस्ट ये पैसा नहीं देता एक्चुअली में भाई, इतने बड़े बड़े चैलेंज करता है, इतने करोड़ों लाखों रुपए ये बांटता है, और ये बता रहा है कि पैसे ही नहीं देता वो। क्या बात कर रहे हो भाई, आओ देखे जरा वीडियो आगे। ने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि पहले उनके वीडियोस इतने एक्सपेंसिव होते थे कि उनकी पूरी बैंक खाली हो जाती थी, और मिस्टर बीस्ट एक्चुअली में पैसे देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें से अच्छा, टैक्स अच्छा, कटता देते है। हैं, और कई देते सारे हैं। लोगों का प्रूफ के साथ क्लेम है कि कई बार मिस्टर बीस्ट उन्हें किसी वीडियो के लिए चूज करते हैं, लेकिन फिर उनको बुलाते ही नहीं। और ऐसे ही कई छोटे मोटे स्कैम मिस्टर बीस्ट के नाम पर होते ही रहते हैं, जिसमें कई बार मिस्टर बीस्ट की टीम मेंबर्स का भी हाथ होता है, और कई बार कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत मिसट्रीट किया जाता है। फिर बात करते हैं लोगन पॉल। ये फॉरेन के बहुत फेमस अच्छा, यूट्यूबर है, foreign और के। इसीलिए लोग इन पर काफी ट्रस्ट करते हैं। पर एक बार इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा क्रिप्टो स्कैम प्रमोट कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऑडियंस के लाखों रुपए लॉस हो गए। फिर बात करते हैं इंडियन फिटनेस कम्युनिटी। ये एक दो क्रिएटर नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिएटर हैं, इसलिए पूरी कम्युनिटी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। कई सारे फिटनेस क्रिएटर जैसे सोशल मीडिया पर दिखते हैं, वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। वो क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं लिया, पर ये कई केसेस में ये बात गलत ही होती है। यहाँ तक कि वो फर्जी डिग्री दिखाकर फिटनेस एडवाइस भी देते हैं। चलो एक्सरसाइज वाले एडवाइस सच भी दे दें, पर वो जो डाइट की एडवाइस देते हैं वो आपको कभी भी किसी नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली सर्टिफाइड नहीं होते ऐसी नॉलेज देने के लिए। कई क्रिएटर्स तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइएगा, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसको भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी बना दूंगा। सो बाय।